अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शम्स अली और आप देख रहे हैं शम्स ऑफिशियल 24। मैंने अक्सर आपको वीडियोस में बताया है कि मैं चाइनीज़ मेडिकेशन यानी टीसीएम ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिकेशन एक्सपर्ट हूं। अब ये टीसीएम है क्या, ये मैं आपको बताना चाहता हूं ताकि आप लोग ये जान सकें ये है क्या और इसके फ़ायदे क्या हैं। क्या ये आपकी ज़िंदगियों में मुफीद साबित हो सकता है या नहीं। मुझे ये लगता है कि ये आपकी ज़िंदगियों के लिए भी बहुत अहम है और बहुत ही मुफीद है। आप खुद भी इसको समझें और अपने बच्चों को भी समझाएं ताकि आने वाले वक्त में आपकी हेल्थ के लिए आसानियाँ हो सकें। तो हम ये जानते हैं तो कि बेसिकली टीसीएम है क्या और ये किस तरह से हमारे लिए मुफीद और आसान हो सकता है। सबसे पहले ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिकेशन टीसीएम ये क्या है। ये बेसिकली जिस तरह से एक थ्योरी है ना एलोपैथिक, मगरिब की एक थ्योरी है सेहत के हवाले से, इसी तरह से जापानीज़ की एक थ्योरी है सेहत के हवाले से होम्योपैथिक, इसी तरह से तिब्बे यूनानी है, आयुर्वेद है जो हिंदुओं की है, और इसी तरह से चाइनीज़ मेडिकेशन है जो चाइनीज़ की है। और ये मेडिकेशन दुनिया की सबसे पुरानी मेडिकेशन है जो कि 5000 साल पुरानी है। इसमें इतनी मेहनत की गई है कि आहिस्ता 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 इसको इतना आसान कर दिया गया है कि हम इस पे अमल करके खुद को बीमारियों से बचा सकते हैं। लफ्ज़ क्या है, हम बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं। इलाज करना एक मामला अलग है, जब बीमारी लग जाएगी फिर हम इलाज करेंगे, वो बात अलग है। लेकिन हम खुद को बचा सकते हैं कैसे, वो हम जानेंगे। तो हमें जो चाइनीज़ मेडिकेशन है, ये जो टीसीएम है, ये एक दर्श दे रहा है किस चीज़ का, प्रिवेंशन। प्रिवेंशन यानी बचाओ, इसका लफ्ज़ी मतलब है बचाओ, बच जाना किसी चीज़ से, यानी किसी भी चीज़ से बच जाने का नाम प्रिवेंशन आप कह सकते हैं। कि आप अगर सैलाब आ रहा है, सैलाब के आने से पहले आपको पता चल गया कि अब बारिशों का मौसम है, सैलाब आना है, उसके आने से पहले आप एहतियाती तदाबीर कर लें कि आपके शहरों को देहातों को नुकसान ना हो, वो प्रिवेंशन है। यानी आप दरियाओं पे, नदी नालों पे बंद बांध लें, जिस तरह से भी वो महकमे वाले जानते हैं, जैसे उन्होंने बंद बांधने हैं उसका इंतज़ाम कर लें, बंद बांध लें, तो सैलाब जो है वो आबादियों को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। तो जो काम उन्होंने किया वो परहेज है, प्रिवेंशन है, एहतियात है। लेकिन अगर सैलाब आने के बाद आबादियों को नुकसान पहुंचा देगा और हम नुकसान होने के बाद जो काम करेंगे ना वो है इलाज। पहले करेंगे तो परहेज यानी बचाओ, बाद में करेंगे तो इलाज। लेकिन बेहतर क्या है, परहेज यानी बचाओ, वो बेहतर है। तो हमें टीसीएम यानी चाइनीज मेडिकेशन एक दर्श देती है प्रिवेंशन का, यानी परहेज इलाज से बेहतर है। अब ये हमें समझ में आ गया कि परहेज इलाज से बेहतर है, ये एक दर्श दे रहा है, अच्छी बात है। हर इंसान इस बात को समझता है कि मुझे पहले ही आने वाले वक्त का इंतजाम कर लेना चाहिए। अब देखने वाली चीज ये है कि हमने परहेज करना किस चीज से है। परहेज हमने किस चीज से करना है, क्या चीज हमने जाननी है, क्या चीज हमने समझने की कोशिश करनी है कि हमारे लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो नुकसानदेह हैं, उनसे हमने बचना है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो फायदेमंद हैं, उनको हमने अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। यानी सबसे पहले वो कहता है कि हमारी एक जरूरत है, जिस चीज की हमारी बॉडी में कमी आ जाती है, और कुछ चीजें हैं जो हमारी बॉडी की जरूरत नहीं है, उनकी हमारी बॉडी में ज्यादती हो जाती है। यानी ये समझाना ये चाह रहा है, कॉन्सेप्ट हमें दे रहा है कि हमारी बॉडी में बीमारी आती है दो वजूहात की बिना पे। बीमारी आ जाए, कोई मसला आ जाए, यानी जैसे मोटापा फर्ज कर लें, ब्लड प्रेशर है, शुगर है। इस वक्त पाकिस्तान दुनिया में ब्लड प्रेशर और शुगर के हवाले से नंबर 1 चला गया, यानी बहुत ज्यादा मसला बढ़ गया पाकिस्तान में शुगर के हवाले से। वो ये हमें बताना चाह रहा है कि बेसिकली ये मसला होता कैसे है बॉडी में, कोई भी मसला होता कैसे है। वो बताना चाह रहा है कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं चाहिए, हमारी बॉडी उनको नहीं पहचानती, वो गैर कुदरती हैं, वो हम ले रहे हैं, उनकी हमारी बॉडी में ज्यादती हो रही है, लेकिन हमें वो नहीं चाहिए, वो हमारी बॉडी में बीमारी की वजह बनती हैं। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारी बॉडी की जरूरत है, हमें चाहिए लेकिन हम नहीं ले रहे, वो कमी उसकी हमारी बॉडी में खराबी की वजह बन रही है, बीमारी की वजह बन रही है। यानी जो चाहिए वो हमने नहीं लिया, उसकी कमी हो गई, जो नहीं चाहिए वो हमने बहुत लिया, उसकी ज्यादती हो गई। इन दो सूरतों में ही हमारी बॉडी में मसाइल आते हैं।
वो किसी तरह के भी हों, जैसे मैंने एक मिसाल दी है, मोटापा हो गया, शुगर हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, कैसे होता है, वो कौन सी कमी है और कौन सी ज्यादती है, समझते हैं। सबसे पहले जी कमी, यही हमारी ज़रूरत है, वो क्या है जी? सबसे पहले प्रोटीन। प्रोटीन हमारी ज़रूरत है, जो हमें अंडों से मिलती है, गोश्त से मिलती है, दूध से मिलती है, दालों से मिलती है। ये प्रोटीन हमें चाहिए। ये हमारे पट्ठों को मजबूत करती है, हमें कैंसर से बचाती है, हमारी हड्डियों को मजबूत करती है। उसके बाद है मिनरल्स। मिनरल्स 5 मेन मिनरल्स हैं: कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, फास्फोर, सोडियम। अब ये कहाँ कहाँ से मिलते हैं, इसमें मैं सिर्फ एक ही चीज़ आपको अहम बता देता हूँ, जो आपकी भी समझ में आसानी से आ जाएगी, बाकी ज़रा मुश्किल हो जाएगी। जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम की कमी से हमारी बॉडी में आलमी अदारा सेहत के मुताबिक 109 से 136 किस्म की बीमारियां हमें लगती हैं कैल्शियम की कमी से। सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला अंसर हमारी बॉडी में कैल्शियम है, और ये हमें दूध से मिलता है, डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है, और हमें बाज़ार से बना बनाया भी मिल जाता है। उसके बाद है विटामिन, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, इस तरह से हम विटामिन सुनते हैं। ये हमारी बॉडी में कैरियर का काम करते हैं। जैसे विटामिन डी हमारी बॉडी में कैल्शियम को हड्डियों के अंदर लेके जाने में किरदार अदा करता है, ये विटामिन डी का काम है। इसी तरह से विटामिन ई है, उसके बहुत से काम हैं। यानी जो मर्द की मर्दाना सलाहियत है, उसकी हिफाजत करना भी विटामिन ई का काम है, लेकिन ये बाद में हम बात करेंगे। तो ये दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ हो गई जो हमारी बॉडी में कमी आ रही है विटामिन की, ये हमें फलों वगैरह से मिलते हैं। उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमारी ज़रूरत है। अब कहीं ना कहीं इसकी हमारी बॉडी में ज़्यादती भी हो रही है कार्बोहाइड्रेट्स की। उन कार्बोहाइड्रेट्स की जो मतलब थोड़ा लेट हजम होते हैं, जो जल्दी हजम हो जाते हैं ना, वो हम मिलते हैं सब्जियों से और फलों से। इनका इस्तेमाल हम कम करते हैं। जो हार्ड फॉर्म में होते हैं, यानी हार्ड फॉर्म नहीं, सॉरी, जो लेट हजम होते हैं, जिनमें जैसे हमारी रोटी है, चावल है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, उनमें भी कार्बोहाइड्रेट्स ही होती हैं, लेकिन ये लेट हजम होते हैं। इनकी ज़्यादती हो रही है क्योंकि हम डेली बेस पे ही लेते हैं। उसके बाद फाइबर। फाइबर हमारी बॉडी में, हमारी आंतों में खुराक को, फुजले को आगे धकेलने में काम करता है, सफाई में काम करता है। ये हमें खीरे से मिलता है, फलों से मिलता है, कुछ चीज़ों के छिलकों से हमें मिलता है, आटे का जो छान है उससे हमें मिलता है। इसका बड़ा अहम किरदार है हमारी बॉडी में, लेकिन इसकी भी कमी आ रही है। सलाद से हमें मिलता है ये। उसके बाद है फैट। अब फैट के बारे में कुछ मिसकॉन्सेप्शन पाया जाता है कि फैट हमारी बॉडी में हम शायद बहुत ले रहे हैं, फैट हमारी बॉडी में ज़्यादा हो रही है, फैट हम, इससे हम मोटे हो रहे हैं, फैट को हमने कम करना है। लेकिन फैट हम जितना भी ले रहे हैं ना, वो फैट हम गैर कुदरती ले रहे हैं। हम जितना फैट यूज़ कर रहे हैं कुकिंग ऑयल की सूरत में, या घी की सूरत में, या ये बेकरी की सूरत में, ये जितनी भी इन सूरतों में हम जो फैट यूज़ कर रहे हैं, वो सारे का सारा गैर कुदरती है। बेसिकली हमारी बॉडी में फैट की कमी आ रही है। अगर फैट की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में पूरी हो ना, नेचुरल फैट की, तो मोटापे से हम बचे रहेंगे। मोटापा हमारी बॉडी में नहीं आएगा अगर नेचुरल फैट की रिक्वायरमेंट पूरी हो तो, वो नहीं होती। ये हमें देसी घी से मिलती है, मक्खन से मिलती है, अंडों से मिलती है, दूध से मिलती है। उसके बाद आप जो छोटा गोश्त है उसकी चर्बी आप घर में हंडिया पकाने के लिए वो यूज़ कर सकते हैं, उससे आपको मिलती है। उसके बाद साफ़ पानी नहीं है मुहैया, हमें इसकी कमी आ रही है। पानी हम पी रहे हैं लेकिन साफ़ पानी नहीं है, रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही। उसके बाद है साफ़ हवा। इस वक्त जो सर्वे, जो वैसे तो पूरे पाकिस्तान के हवाले से एक सर्वे आया था जिसमें बताया गया कि पाकिस्तानियों की एवरेज एज, अपनी एज से हर पाकिस्तानी तकरीबन तकरीबन कोई 5 साल पहले मर जाएगा, क्योंकि आबो हवा बहुत गंदी है। लेकिन लाहौर के बारे में एक सर्वे आया कि हर लाहौरिये की उम्र जो है अपनी एज से वो 7 साल पहले मर जाएगा। यानी एक लाहौरिये ने अगर 60 साल जीना था ना, अब वो जिएगा 53, यानी 53 साल। 7 साल उसके कम हो गए हैं। क्यों? क्योंकि आबो हवा बहुत गंदी होगी, उसका सांस साफ नहीं है, उसका पानी साफ नहीं है। तो ये जो चीज़ें, ये हमारी ज़रूरत है, लेकिन इनकी कमी आ रही है। तो जब कमी आती है तो क्या होता है, छोटी सी मैं एक मिसाल दूंगा, 3-4 चीज़ें। जैसे मसाइल आएंगे हमारी बॉडी में, हड्डियों की कमज़ोरी आना शुरू हो जाएगी। जब कैल्शियम की कमी होगी, प्रोटीन की कमी होगी, विटामिन की कमी होगी, तो हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगी। विटामिन डी की कमी है, कैल्शियम बॉडी को नहीं मिलेगा, हड्डियों को नहीं मिलेगा, तो हड्डियों की
कमज़ोरी आना शुरू हो जाएगी। उसके बाद है नज़र की कमज़ोरी, नज़र कमज़ोर होना शुरू हो जाएगी डेफिनेटली। उसके बाद पट्ठों की कमज़ोरी, जब पट्ठों को खुराक ही नहीं मिलनी तो पट्ठे कमज़ोर होने ही हैं। उसके बाद है बालों का गिरना, ये आम बात है, हर दूसरे बंदे के बाल गिर रहे हैं। उसके बाद है बच्चों की ग्रोथ में कमी, यानी बच्चे, मैंने ऐसे ऐसे बच्चे भी देखे हैं, मेरे पास आए हैं, एज 10-10 साल हो गई है, दांत ही निकले अभी तक, दांत निकले शुरू ही नहीं हुए अभी तक। क्यों? क्योंकि कैल्शियम की बहुत डेफिशिएंसी माँ बाप में चलती आ रही है, आगे बच्चों को नहीं मिल रहा, बॉडी का पूरा नहीं हो रहा, तो बच्चों में ग्रोथ ही नहीं हो पा रही। खवातीन को मैंने देखा है जिनको दूध ही नहीं आता। अब इंसान को 1000 मिलीग्राम कैल्शियम तो वैसे काम करने के लिए, अपने चलने फिरने के लिए चाहिए, लेकिन एक माँ ने 300 मिलीग्राम तक दूध जो है ना बच्चे को देना होता है जब उसने फीड करवाना होता है। 300 मिलीग्राम तक कैल्शियम एक बच्चे ने एक टाइम में माँ से लेना होता है। लेकिन अगर माँ का अपना ही पूरा नहीं होगा तो दूध कहाँ से आएगा, बच्चे को कहाँ से मिलेगा? तो वो यही वजूहत है कि उनको ये चीज़ें पूरी नहीं मिल रही हैं। उसके बाद है ज्यादती। ज्यादती किस चीज़ की हो रही है जी? कुकिंग ऑयल, चिकनाई, जो गैर कुदरती चिकनाई है, कुदरती हमें मिल ही नहीं रही क्योंकि हम लेते ही नहीं है। ये हम बड़े शौक से इस्तेमाल कर लेते हैं, तो जब अंडा इस्तेमाल करने की बारी आती है तो हम कहते हैं नहीं नहीं हम मोटे हो जाएंगे, ये मैंने नहीं इस्तेमाल करना, मैं मोटा हो जाऊंगा। देसी घी इस्तेमाल करने के बाद नहीं नहीं मैं तो मोटा हो जाऊंगा, ये मैं इस्तेमाल करूंगा तो। यानी हम इतना उलट चल रहे हैं, इतना जुल्म कर रहे हैं कि कुदरती चीज़ को छोड़ देते हैं और गैर कुदरती चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं। वो हमें नहीं पता कि यार ये गैर कुदरती है, ये बॉडी में डिपॉजिट हो रही है, ये हजम नहीं होगी, इससे हमने मोटे होना है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा जमा हो रही है, एक नई बॉडी बन रही है बॉडी के अंदर, इससे हमने मोटे होना है। लेकिन जो कुदरती है वो तो हजम हो जानी है। तो जो चीज़ हजम हो गई है, इसका मतलब उससे हम फिट होंगे, मोटे नहीं होंगे। तो जो हजम नहीं हुई उससे हम मोटे होंगे। ये कॉन्सेप्ट पता नहीं कहाँ हमारे अंदर से निकल गए हैं। उसके बाद है केमिकल्स। केमिकल जितने फलों को महफूज करने के लिए, सब्जियों को महफूज करने के लिए, सब्जियां पकाने के लिए, उगाने के लिए जो केमिकल लगाए जा रहे हैं, फिर पैकिंग वाला फूड जितना भी है उसको केमिकल लगाए जा रहे हैं, ये सारे के सारे केमिकल हमारी बॉडी में जा रहे हैं। जैसे प्रिजर्वेटिव्स हैं, हम पैकेट वाली चीज़ें लेते हैं जिसमें दूध आ गया, खुश्क दूध आ गया, बच्चों की बहुत सी चीज़ें हैं पैकेट वाली हम ले रहे हैं। अब तो चटनियाँ वगैरह आ गई हैं, अब जैसे मसाले और टमाटर की चटनी, हरी मिर्च की चटनी, ये पैकेट में आ गई हैं। ये सारी की सारी जो पैकेट में महफूज हो रही हैं, चाहे वो 1 महीने के लिए ही हों, आप रखें हैं बना के 1 महीने के लिए, नहीं रहेगी, खराब हो जाएगी। लेकिन पैकेट में 1-1 साल की एक्सपायरी दी होती है, कई बार 2-2 साल की एक्सपायरी होती है। वो कैसे है, उसको प्रिजर्वेटिव लगाए जाते हैं। अब प्रिजर्वेटिव जब हमारी बॉडी में जाती है ना, हमारी बॉडी उनको नहीं पहचानती। उससे क्या होता है कि वो हमारी बॉडी में खुराक को लगने ही नहीं देते। खुराक लगने का अमल बहुत सुस्त हो जाता है प्रिजर्वेटिव की वजह से। उसके बाद हैवी मेटल्स। अब हैवी मेटल्स का लोगों को, यानी आसान अल्फाज में इसको कह लें भारी धातें। धात क्या है? जैसे पत्थर धात है, लोहा धात है। इसी तरह से कुछ भारी धातें जो हमारी बॉडी में जा रही हैं, वो धातें कौन सी हैं? सबसे पहले जी सिल्वर। सिल्वर में हम खाना पका रहे हैं, इसको स्लो पॉइजन कहा जाता है। ये सिल्वर अगर हम 4 किलो का बर्तन लें ना, तो उसको हम 1 साल इस्तेमाल करें तो वो 3.5 किलो का रह जाता है। आधा किलो वजन उसका कम हो जाता है। तो वो जो आधा किलो सिल्वर है ना, वो हमारी बॉडी में चला गया, अंदर जाके क्या करेगा? यूरिक एसिड, दिल के मसाइल, ब्लड प्रेशर, जोड़ों का दर्द और इवन कैंसर तक हमें ले जाएगा। और ये हार्मोन्स के जो मसाइल आ रहे हैं खवातीन में और मर्दों में, ये इस वजह से है। उसके बाद है खादें। जितनी भी खादें हमारी फसलों को लग रही हैं, ये हमारी बॉडी का हिस्सा बन रही हैं, उस चीज़ का हिस्सा बन के हमारे अंदर जा रही हैं। उसके बाद फास्ट फूड। जितना भी हम फास्ट फूड ले रहे हैं, उसमें चूँकि ये ग़िज़ाइयत नहीं है जो मैंने पहले बताई है, ये जो 5-6 चीज़ें हैं हमारी ज़रूरत है, वो इसमें नहीं है, वो मर गई होती है। तो इसको प्रोसेस कर लिया जाता है, जो प्रोसेस हो जाता है फूड, वो फिर समझे कि वो एक गैर कुदरती हालत में चला गया, उसको हमारी बॉडी नहीं पहचानेगी। जैसे बिस्किट है, बिस्किट को हम मतलब एक सिंपल सी खुराक समझते हैं जी, हल्की फुल्की खुराक है, लेकिन इसको हमारी बॉडी नहीं पहचानती, ये हमारे लिए नुकसानदेह है, ये फ़ायदेमंद नहीं है। बल्कि चलो फ़ायदेमंद कोई चीज़ ना हो लेकिन नुकसानदेह भी ना हो, ये नुकसानदेह है, क्योंकि ये डिपॉजिट होगा जाके बॉडी में जमा होगा, बॉडी इसको नहीं पहचानती, आपके गुर्दों के मसाइल बनेंगे, आंतों के मसाइल बनेंगे आपकी बॉडी में। उसके बाद है जी प्रिजर्वेटिव में मैंने पहले बात कर ली जो खुराकों को लग रहे हैं। उसके बाद
अद्वियात, जितनी हम दवाइयाँ खा रहे हैं, जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, दिल के मसाइल हैं, कोलेस्ट्रॉल है, यूरिक एसिड है, इसकी दवाइयाँ हमने लगातार लगाई हुई हैं। ये लगातार दवाइयाँ हमारी बॉडी की ज़रूरत नहीं है, हमें लाइफस्टाइल ठीक करने की ज़रूरत है। तो वो दवाइयाँ जितनी भी हम खा रहे हैं वो बॉडी में जाके जमा हो रही हैं, वो भी नुकसान है। उसके बाद पैकिंग वाला फूड जितना भी है वो नुकसानदेह है। केमिकल्स में ना कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो पानी के ज़रिए से, यानी फैक्ट्रियों की दातें जो हैं वो शामिल हो रही हैं पानी में। फैक्ट्रियों के केमिकल जो है पानी में शामिल हो रहे हैं, वो हमारी बॉडी का हिस्सा बन रहे हैं और हमारी बॉडी में जाके ये चीज़ें, जो चीज़ें मैंने पहले बताई हैं ना, कि मसाइल क्या आते हैं जब इनकी ज़्यादती होती है, इन चीज़ों की ज़्यादती हो रही है। मसाइल क्या आएंगे? हार्ट अटैक, फालिज, ब्लड प्रेशर, लकवा, शुगर, कैंसर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, ये सारे मसाइल आएंगे जब ये ज़्यादती होगी। अब दो चीज़ें आपके सामने आ गई, कमी किस चीज़ की है जिसकी हमें ज़रूरत है, वो है ग़ज़ा। ज़्यादती किस चीज़ की है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हमने इसको बॉडी से निकालना है या बॉडी के अंदर जाने ही नहीं देना। दो चीज़ें हैं, अगर बॉडी में जमा हो गई, मेरी उम्र 30 साल, अब ज़ाहिर बात है मैंने ये जो खुराकें खाई हैं इसकी गंदगी मेरे अंदर जमा हुई हुई है, मैंने इसे निकालना है और इस चीज़ की कमी आई हुई है, मैंने इसको पूरा करना है। चाइनीज़ मेडिकेशन ने क्या किया है, दो तरह के सप्लीमेंट तैयार किए हैं। एक तरह के सप्लीमेंट है क्लींजर, वो 4 क्लींजर हैं जिनको आप साल भर में कोई भी एक क्लींजर यूज़ करेंगे ना, 1 साल के बाद एक डब्बी यूज़ कर लेंगे तो आपकी बॉडी की सारी गंदगी साफ़ हो जाएगी, यानी कोलेस्ट्रोल, उसके बाद ये जो केमिकल्स हैं, बारीक आते हैं, जितनी बॉडी में गई हैं ना, ये सारी साफ़ हो जाएंगी। उससे आपकी गुर्दों की एफिशिएंसी, आपकी मैदे की एफिशिएंसी, आपके लिवर की एफिशिएंसी, ये बेहतर हो जाएंगी। उनके लिए आसानी हो जाएगी, दिल के लिए आसानी हो जाएगी, खून साफ़ हो जाएगा, पतला हो जाएगा। बेसिकली पतला नहीं करना होता, उसको अपनी नेचुरल हालत में लाना होता है, वो नेचुरल हालत में आ जाएगा तो आपके लिए दिल के लिए काम आसान हो जाएगा। अगर दिल के लिए काम आसान हो जाएगा तो इसका मतलब आपकी बॉडी रिलैक्स है, ठीक है। तो वो 4 क्लींजर हैं, उनमें से कोई भी आप एक यूज़ करें, आपके दिल के अगर वाल भी बंद होंगे ना, वो भी खुल जाएंगे। और बेसिकली दिल के वाल बंद करने की, खोलने की ये नहीं बात कर रहा, असल में ये आपको ये समझाना चाह रहा है कि आप सेहतमंद रहें, आप बीमारी आने से पहले इकदाम करें कि क्लींजर को 1 साल में एक क्लींजर लाजमी यूज़ करें ताकि आपको ये मसाइल आए ही ना। दूसरे उसने सप्लीमेंट तैयार किए हैं जिसमें स्ट्रेंथनर के नाम से, यानी ताकत देने वाले सप्लीमेंट हैं। उनमें पाया क्या जाता है, ये वाली चीज़ें, यानी उनमें प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, ये वाली चीज़ें उसमें पाई जाती हैं। कुछ डिवाइसें हैं जो आपका पानी और हवा को साफ़ करती हैं, आपकी खुराक में से इन चीज़ों को साफ़ कर देती हैं। कुछ एक दो डिवाइसेस भी हैं। ये चाइनीज़ मेडिकेशन ने एक पैकेज हमें दिया हुआ है कि अगर आप इस पे अमल करते हैं, ये कॉन्सेप्ट है, उन चीज़ों का आप इस्तेमाल करते हैं तो आप बीमारियों से बच सकते हैं, बजाय इसके कि आप बीमार होने के बाद खुद पे पैसा लगाएं और सारी उम्र लगाते ही रहें और काम करने के भी काबिल ना रहें। आप पहले ही ये इल्म लें और खुद को बीमारियों से बचाएं। उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी समझ आई होगी और आप इस पे यकीनन अमल भी करेंगे और आप दूसरों तक इसको शेयर भी करेंगे और हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी हौसला अफजाई भी करते रहें ताकि हम आप तक ये अच्छी चीज़ें जो हैं इनको पहुंचाते रहें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।